हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स का पार्ट 3। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में जनरली 5 मार्क्स का आता है। वो 1+1+ करके 5 ठो एक एक मार्क कंटेनिंग मार्क्स भी आ सकता है, या फिर 2+2+1 भी हो सकता है। पर मुद्दे की बात यह है कि ये जो सर्किट देखने में थोड़ा ख़तरनाक लग सकता है, पर है बहुत आसान। ठीक है। और सीबीएसई का 10th स्टैंडर्ड में ये सब सर्किट से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आता है वो फार्मूलाज जो हम लोग की किताब में दिया हुआ है उसी के अंदर में से ही होता है। ठीक है ना। तो कुछ भी फार्मूलाज के बाहर नहीं जाता। इसलिए अगर आप लोगों को फार्मूलाज याद करने में परेशानी नहीं है तो मतलब ये सॉल्व करने में भी थोड़ा भी परेशानी नहीं होना चाहिए। खाली सिंबल्स को याद रखिएगा कि कौन सा सिंबल का क्या मतलब है। जो भी है, मैं पहले क्वेश्चन में जाने से पहले ये सर्किट का मतलब समझा देता हूँ। मतलब कौन सा सिंबल का क्या मतलब है, कहाँ पर क्या लगा हुआ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वैसे तो पहला साइन ये आता है, ये है एक बैटरी का सिंबल। हाँ, बैटरी का जो जिस हिस्से में लंबा वाला ये डंडा रहता है, ये बार रहता है लंबा वाला साइड, ये पॉजिटिव साइड होता है। हाँ, और ये दूसरा वाला नेगेटिव साइड होता है। और इसके बाद आता है ये सिंबल। देखिए सर्किट में 2 जगह में 3 जगह में ऐसा सेम सिंबल लगा है, ऐसे डब्लू सेपेड। ये आप लोगों को पता ही होगा, ये है रेजिस्टेंस का सिंबल, रजिस्टर। या लोड भी कहा जाता है इसको। लोड या रजिस्टर, इसका सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, टेढ़ा मेरा। फिर आता है आप लोगों का ये जो गोल सा एक सिंबल। अब देखिए इसके अंदर ए लिखा है, तो मतलब है ये है एमीटर। एमीटर से क्या होता है, करंट फ्लो का मात्रा मापा जाता है। ठीक है। आई जो फार्मूला में V=IR में आई होता है, उसको मेजर करने के लिए ये वाला मीटर यूज़ होता है। एक गोल के अंदर ए लिखा रहता है। कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये ऐसे गोल रहता है, उसके अंदर भी लिखा रहता है, वो वोल्टामीटर होता है। ठीक है, वो वोल्टेज डिफरेंस व पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वो यूज़ होता है। जो भी हो, यहाँ पर A1 और A2 लिखा है, मतलब एक ही सर्किट के अंदर 2 एमीटर लगा हुआ है। ठीक है। और ये जो सिंबल है, ये है स्विच। इसको स्विच बोलते हैं। स्विच का एक दूसरा सिंबल भी आता है, ऐसा वाला। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, 3 ठो रजिस्टर है, 2 ठो एमीटर है, हाँ, एक बैटरी है और एक स्विच है। ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। उससे पहले थोड़ा सर्किट को और थोड़ा बारीकी से हमें डिस्क्राइब कर देता हूँ, इससे थोड़ा समझने में आसानी होगा। तो क्या है कि ये जो 2 रजिस्टर है, ये पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हो, अगर C और D के बीच में देखेंगे तो ये दोनों रजिस्टर किंतु पैरेलल है। हाँ, अब ये दोनों के साथ ये वाला जो रजिस्टर है, ये किंतु सीरीज में लगा है। ठीक है। मतलब ये डायग्राम को अगर हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करके देखें तो ऐसा हो जाएगा कि ये वाला रजिस्टर रह गया, ये वाला। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा घुमा देते हैं, ये ऐसा लगा है तो इसको थोड़ा ऐसे करके घुमा देते हैं, तो कैसे दिखने में लगेगा, ये वाला पॉइंट से पहले नीचे जा रहा था पर अभी इस तरफ जाएगा, जाके ऐसा ऐसा होगा। ठीक है ना। तो आप लोग अभी क्लियरली देख ही पा रहे हो कि
ये दोनों पैरेलल है और ये इन दोनों के साथ सीरीज में लगा हुआ है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन से लोग क्या पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। तो ये जो दोनों 8 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मेशन में रेजिस्टेंस कितना क्रिएट हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग अभी आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा ए नंबर क्वेश्चन के लिए कि हम लोगों का क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल रजिस्टर का जो फॉर्मूला है वो है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता रहेगा। ये फार्मूला, तो ये फार्मूला में अगर हम लोग पुट करेंगे तो निकल रहा है 1/R इज इक्वल टू, पहला है 8 मतलब 1/8 प्लस दूसरा भी 8 है मतलब 1/8, तो इसका मतलब हो जा रहा है आपका 1 + 1 8 मतलब है 2/8 इज इक्वल टू 1/4 ओम। मतलब इससे तो क्लियरली पता चल रहा है कि R इज इक्वल टू 4 ओम है। तो ए नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 ओम। ठीक है, अभी दूसरा वाला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा वाला क्वेश्चन पे क्या लिखा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर, जो मतलब इस सर्किट में जो ये 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है ये हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले देखना पड़ेगा कि ये पूरा सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, देखना पड़ेगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोले तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो ये दोनों मिलकर रेजिस्टेंस कितना क्रिएट कर रहा है, ए नंबर से पता चला हम लोगों को 4 ओम। ठीक है, और इसके साथ इस 4 ओम के साथ और एक 4 ओम किंतु यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है। ये 4 और ये दोनों 8 मिला के कैलकुलेशन करके हम लोगों को 4 मिला है, मतलब ये दोनों मिला के हो जा रहा है 4 ओम। ठीक है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसके साथ अगर सीरीज में दोनों 4 को मिला दिया जाए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप लोगों का निकल रहा है 4 + 4 इज इक्वल टू, हाँ कितना निकला, 8 ओम। ठीक है ना। तो अभी पिछले वीडियो में हम लोग जो फॉर्मूला डिस्कस किए थे V = IR ओम्स लॉ, उस फॉर्मूला को यहाँ पर सिंपली पुट करना पड़ेगा V = IR। तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पर I, तो I = V/R, यानी कि I = यहाँ पर V है कितना, बैटरी में कितना वोल्टेज था, 8 वोल्ट। ठीक है ना, मतलब ये वोल्ट है V, तो V है 8 और नीचे रेजिस्टेंस है कितना, ये 8, तो मतलब 1 एम्पियर। तो दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन मतलब सी की तरफ। सी में क्या क्वेश्चन पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सर्किट में फिर से आते हैं हम लोग। तो ये 4 ओम जो रजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, इसका हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के अंदर जो रजिस्टर लगा है इसका हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये बात तो क्लियर है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है
ये पोटेंशियल डिफरेंस इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम ईच। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम होगा 8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये जो 4 ओम है, ये जो 8 वोल्ट है, ये इस 4 ओम रजिस्टर के अंदर से भी जा रहा है बिजली करंट के थ्रू, और ये वाला जो टोटल 8 मिला के जो 4 हो रहा है, इसके अंदर से भी जा रहा है। मतलब ये दोनों तो सीरीज में है, मतलब ये 8 पहले इस 4 के अंदर से, फिर ये 4 के अंदर से जा रहा है। तो मतलब सीधे तरीके से बताया जाए तो यहाँ पर छोटा करके हम लोग समझा सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पर समझा देते हैं। सी का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज गेटिंग डिवाइडेड into 2 resistance of 4 ohm each. Hence potential difference across 4 ohm is equal to 8 volt divided by 2। दोनों 4 में जा रहा है, मतलब 8 को 2 भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब है 4 वोल्ट। ये है आंसर। ये इसमें मैथ कुछ नहीं है, जस्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये मैथ समझने में कुछ दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। जो भी हो, 4 नंबर क्वेश्चन मतलब डी क्वेश्चन मांगा है इस सर्किट से कि पावर डिसिपेट इन 4 ओम रजिस्टर, मतलब कितना पावर डिसिपेट कर रहा है ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर, हम लोगों को यहाँ पर एक पावर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पावर का फॉर्मूला क्या है? सर्किट में पावर का फॉर्मूला है P = I²R, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला को अगर हम लोग इनपुट कर देते हैं ये जगह में, तो सिंपली बात है, मैं पहले से ही बता रहा था कि इस चैप्टर में फॉर्मूला ही सब कुछ है। फॉर्मूला है तो मैथ आसान है, अगर फॉर्मूला नहीं है तो ये सर्किट में कुछ भी समझना संभव नहीं है। जो भी हो, तो यहाँ पर P = होता है, यहाँ पर I, इस सर्किट में I कितना है जो हम लोग निकाले थे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस में I कितना था? 1 एम्पियर था। तो मतलब यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना था? 4, है ना। ये 4 वोल्ट निकला इस वाले सर्किट का, ये वाला हिस्सा का बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें इतना यूनिट क्या होगा? वाट। पावर का यूनिट होता है वाट, मतलब 4 वाट। ये चीज़ में थोड़ा फिर से समझा देते हैं आप लोगों को। तो माजरा ये है कि क्वेश्चन मांग रहा है कि पावर डिसिपेट इन 4 ओम रजिस्टर। ये जो 4 ओम का रजिस्टर है इसमें कितना पावर डिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पावर का खेल कुछ अलग टाइप के खेला है इधर कि P = I²R। ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल फार्मूला पर याद रखना पड़ेगा। तो इधर मामला ये है कि ये जो 4 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का रजिस्टर में हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करने के टाइम हम लोग के पास कुछ डाटा हाथ लगा था। जैसे कि पहला बात है कि बी में हम लोग क्या किए थे कि करंट फॉलोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो मतलब ये वाला रजिस्टर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये बी क्वेश्चन का आंसर से हम लोगों को पता चल रहा था। तो बी का आंसर कितना था? 1 एम्पियर, ठीक है।
तो मतलब हम लोगों को ये वाला सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता है हम लोगों को, पहले मैथ करके हम लोग निकाल चुके हैं। तो वो हो गया 1 एम्पियर। हाँ, और रेजिस्टेंस है ये सी नंबर क्वेश्चन में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को मिल गया। ठीक है ना, तो इसमें से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो दिया हुआ है 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो P का मतलब है आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर के बाद हम लोग अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बैठा देते हैं तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हो गया आपका 4 वाट। अगर वीडियो पसंद आया या कोई भी डाउट है तो एक काम करना, तो ये क्वेश्चन हम लोग समझाएंगे। हाँ, जैसे रिक्वेस्ट आएगा उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा थोड़ा क्लास करके समझाएंगे। पर बात यह है कि एग्ज़ाम में ये सब 5 मार्क कंटेनिंग आता है, क्या पता यही वाला सर्किट आ जाए, किसको पता। हाँ, तो आगे का वीडियोस देखने के लिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक करके रखिएगा। तो नए नए टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ले आ रहे हैं। फिलहाल तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स के ऊपर कुछ ऐसे सीरीज़ निकाल रहे हैं, और भी कुछ एपिसोड्स निकलेगा, उसमें और भी हम लोग थोड़ा मैथ का डिस्कशन करेंगे। पर अल्टीमेटली मामला ये है कि हम लोग टोटल इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर देंगे। न्यूमेरिकल्स का तकरीबन जितना भी छोटा मोटा यूसेज आता है, जितने भी फार्मूलास का मैथमेटिक्स रहता है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सब डिस्कस कर देंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे इंस्पिरेशन मिलेगा हम लोगों को और नए नए कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तब तक के लिए बाय।